हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज ना ही मैं आपको मौसम दिखाने के लिए वीडियो बना रही हूँ और ना ही कहीं ले जाने के लिए। तो गाइस, आज मैंने आपसे करनी है थोड़ी सी बातें। तो गाइस, मैं आपको एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट मेरी लाइफ में मुझे वो हमेशा जो याद रहेगा ज़िंदगी भर, एक वो ऐसा पल है। तो गाइस, मैं आपसे वो शेयर करना चाहती हूँ कि मतलब कि आपकी भी व्यूज़ लेना चाहती हूँ कि आपका इस टॉपिक पे क्या व्यूज़ है। तो ये बात है इन 2016। तो वो हम मुझे फ़र्स्ट टाइम वहाँ मिले थे। मेरी हॉस्पिटल ड्यूटीज़ थी सेक्टर 6 में, पंचकुला गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो इन इमरजेंसी वो वहाँ पे लेटे हुए थे और मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड दिव्या, हम दोनों उनको देखा और वो अपने कपड़े धो के लेके आ रहे थे। तो हमने सोचा कि ये कितने ज़्यादा बुज़ुर्ग हैं, इनके साथ कोई है नहीं, तो चलो इनकी हेल्प करी जाए। तो हम उनके पास गए तो हमने पूछा, बाबा जी आप यहाँ पे ऐसे घूम रहे हो और ये कपड़े धो रहे हो, तो आपके घर से कोई है नहीं? तो उन्होंने बोला नहीं। तो फिर वो अपनी प्लेट उठाई और चल पड़े। तो हमने बोला आप कहाँ जा रहे हो? तो कहते वो लंगर आएगा तो मुझे लंगर खाना है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मनसा देवी का लंगर आता है। मोबाइल वो जो मोबाइल लंगर लगते हैं वो थे। तो हमने पूछा कि चलो अच्छा हम लेके आएँ आपके लिए? तो उन्होंने बोला नहीं। तो हमने बोला घर से कोई आएगा नहीं आपके साथ? तो उन्होंने बोला नहीं। जब हमने ये बात बोली कि आपके साथ कोई घर से कोई खाना लेके नहीं आएगा, तो वो रोने लग गए। तो हमें बड़ा बुरा लगा कि हमने ऐसा क्या क्या पूछ लिया कि वो रोने लग गए। तो फिर हमने उन उनको बिठाया बेड पे, जो उनका बेड था हॉस्पिटल बेड। तो उन पे बैठे और हमने उनसे पूछा कि ऐसा क्या हुआ जो आप रोने लग गए? तो उन्होंने बोला कि बेटा मेरी वाइफ़ की डेथ बहुत पहले हो चुकी थी। मेरे 2 बेटे थे, उन दोनों की डेथ हो गई और उनके बाद उनकी 2 बहुएँ थीं, जो उनकी सबसे बड़ी वाली बहू थी, उन्होंने उनका घर ले लिया और जो छोटी वाली बहू थी, वो छोड़ के चली गई। तो मैंने बोला तो घर तो आपका था, तो आप वहाँ रहे नहीं? तो उन्होंने बोला घर से मुझे निकाल दिया गया। फिर हमने बोला फिर? तो उन्होंने बोला कि मैं अपनी बेटी के पास गया। तो बेटी ने उनको क्या किया, बेटी ने यहाँ मनसा देवी आई और अपने पापा को छोड़ के चली गई। कोई मतलब कि मैं नहीं सोच सकती कि कोई ऐसी लड़की होगी, बट वो सच में ही ऐसे थे कि अपने पापा को छोड़ के चले गए। और वो बारिश के दिन थे, अगस्त की बात है। तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और वो बीमार हो गए। तो मनसा देवी वालों ने उनको 6 में एडमिट करवा दिया। और फिर हमने हमने उनको बोला कि बाबा जी आप फिर यहीं रहोगे? तो वो कहते नहीं बेटा, मैं कहीं ऐसी जगह जाना चाहता हूँ जहाँ मैं भीख मांग के ना खा सकूँ, सिर्फ 2 टाइम की रोटी मिले मुझे, मैं काम कर लूँगा। तो हमने बोला कि चलो आप वृद्धाश्रम चल पड़ोगे? तो वो कहते हाँ जी ज़रूर जा चलूँगा मैं। उस टाइम मैं भी हॉस्टल में होती थी, मैं बाहर नहीं जा सकती थी। तो मेरी फ्रेंड दिव्या वो डे स्कॉलर थी, तो वो डेज़ की थी, तो वो जा सकती थी। तो वो उसी टाइम वो गई वृद्धाश्रम, उनसे पूछा सब कुछ कि ऐसा-ऐसा है। तो वृद्धाश्रम वालों ने भी बोल दिया कि हाँ जी आप ले आइए उन्हें यहाँ पे। तो पंचकुला में सेक्टर 15 में वृद्धाश्रम है। और फिर हमने कैसे-तैसे बहुत मुश्किल से मतलब कि वहाँ से डिस्चार्ज दिलवाया सेक्टर 6 में, और सेक्टर 6 में उनसे रिटर्न सब कुछ लिख पाया कि हाँ, इनको हम वृद्धाश्रम छोड़ना चाहते हैं ये। तो बहुत 6 में डाँट भी बहुत खाई हमने डॉक्टर से कि क्या कर रहे हो तुम, ये वो फलाना, मतलब कि बहुत ज़्यादा डाँट खाई हमने। फिर उसके बाद हम जब मेरी फ्रेंड दिव्या जब वो वृद्धाश्रम गई, तो उसने वहाँ जाके उसने भी बहुत कुछ सुना कि कहीं आपके घर में से तो नहीं है कोई जो आप जिनको आप छोड़ने आ रहे हो? तो उसने बोला नहीं, अगर मेरे घर के होते तो मैं कभी नहीं करती ऐसे, शायद आप भी ना करते ऐसा।
पर वो लड़की थी उसने जिसने अपने पापा को ऐसे छोड़ा, मुझे नहीं पता उसकी क्या मजबूरी थी या कुछ भी था, बट थे तो वो पापा ना, ऐसा नहीं करना चाहिए था उन्हें। और वो उन्हें हमने पंचकुला में, वहाँ सेक्टर 15 में उनको वृद्धाश्रम जब हम उनको लेके गए, वो इतना खुश हुए। और नेक्स्ट डे जब मेरी फ्रेंड दिव्या उनसे मिलने गई तो उन्होंने सब कुछ गिनाया, मुझे यहाँ पे दही मिली, मुझे यहाँ पे सब्जी मिली, मुझे यहाँ पे रोटी मिली, मुझे यहाँ पे जूस मिलता है। तो वो बहुत खुश थे। तो उनको देख के मेरी फ्रेंड और मैं इतना ज़्यादा खुश हुए कि चलो हमने लाइफ में कुछ एक अच्छा काम किया। बट अभी कुछ दिन पहले ही मैं उनसे मिलने गई तो वो वहाँ पे नहीं थे, उनकी डेथ हो चुकी थी। मुझे बहुत बुरा लगा इस चीज़ में कि उनकी डेथ हो गई थी। और मैं उनसे मिलने गई तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पे कुछ है ही नहीं। और आज भी अगर आप उनसे मिलने, आप वहाँ जो 15 में सेक्टर पंचकुला में, आप अगर किसी भी वहाँ वृद्धाश्रम में किसी से भी मिलोगे, सब बहुत खुश होते हैं। उनको तुम्हारी पैसा नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए, तुम्हारी दवाइयाँ नहीं चाहिए, उनको तुम्हारा टाइम चाहिए। और वहाँ पे आज भी ऐसे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे तो हैं पर वो रखना नहीं चाहते। ऐसे भी कैसे बच्चे हैं, अपने माँ बाप की सारी सेक्रीफाइस भूल गए हो। मुझे सिर्फ आप सबसे एक ही जवाब चाहिए कि जब आप चल नहीं सकते थे तो उन्होंने आपको उँगली पकड़ के चलना सिखाया। आज वो नहीं चल सकते तो तुमने अपनी उँगली ही नहीं दी। ऐसा क्या हो गया कि जो तुमने अपने पेरेंट्स को वहाँ छोड़ा है? तो प्लीज़ गाइस, अपने पेरेंट्स को लास्ट टाइम में ये दर्द ना दीजिए। उन्हें प्लीज़ आपका प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। वो आज भी सिर्फ अगर उनसे मिल के आओगे आप तो सारे सिर्फ यही बोलते हैं कि प्लीज़ हमसे मिलने आ जाइए, हमें चीज़ें नहीं चाहिए। उनको खाना पानी कुछ नहीं चाहिए, उनके बेड भरे के भरे हैं, उनमें आज भी आपको चीज़ें सारी मिल जाएंगी। प्लीज़ उन्हें अपना टाइम दीजिए। प्लीज़ उनसे ज़रूर मिलने जाएं जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं। तो प्लीज़ गाइस, आप अपने आसपास जितने भी वृद्धाश्रम हैं आप उनसे मिलने जाएं। वो आपसे 10 रुपये तक नहीं मांगेंगे, वो सिर्फ आपसे आपका टाइम मांगेंगे जो आपसे उनके लिए बहुत कीमती है। तो गाइस प्लीज़ जाइए, उनसे मिल के आएँ। आप अपने पेरेंट्स के साथ कभी ऐसा ना करें। तो थैंक यू गाइस, प्लीज़ 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 अपने पेरेंट्स की दिल कभी ना दुखा के ऐसी बातें ना करें, उनको वृद्धाश्रम ना छोड़ें। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, आप बस प्लीज़ अपने पेरेंट्स को और ऐसे दर्द मत दीजिए। ओके गाइस, बाय बाय।